गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक है 16वां। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अब हम सब भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या देखते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, अनेक बाहु, हे विश्वरूप, नीचे है विश्वरूप और विश्वेश्वर भगवान के लिए संबोधन है। अनेक बाहु, अनेक भुजाएं देख रहा हूँ। हाँ में बड़े ऊ की मात्रा है तो एक ऊ बाहु और एक ऊ निकाल लिया, दो छोटे ऊ मिल करके एक बड़ा ऊ हो जाता है, संधि है। तो उसमें उदर आगे पढ़ेंगे। उदर माने पेट, अनेक भुजाएं, अनेक पेट, वक्त्र माने मुख और नेत्रम नेत्र। पश्यामि देखता हूँ, त्वाम माने आपके, सर्वतो यानी सर्वतः सब ओर से, अनंत है अवग्रह के रूप में, अनंत अनंत जिसका कोई अंत नहीं, रूप वाला, ऐसा मैं रूप देख रहा हूँ। ना अंतम, ना माने नहीं, अंतम आ की मात्रा है, उसका कोई अंत नहीं है। ना मध्यम, ना ही मध्य भाग है, और न पुनः, पुनः जो सा है वह विसर्ग बन गया पुनः, और न ही आदिम उसका देख रहा हूँ। तव तव आदिम, उसका आदि भी मैं नहीं देख रहा हूँ। पश्यामि माने देखता हूँ, विश्वेश्वर विश्वरूप, हे विश्वेश्वर विश्वरूप। तो अर्थ है एक एक शब्द का इस प्रकार। अब इसको सेंटेंस बनाते हैं। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, त्वाम ऊपर है, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। सब ओर भगवान के मुख। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। भगवान को वो पूरी तरह से सब जहाँ भी नज़र डालते हैं भगवान का विराट रूप ही दिखाई दे रहा है। कहीं से ना उसका शुरुआत पता लग रहा है कि यहाँ अंत है, यहाँ इसकी सीमा है, ये बीच का भाग है। जो कुछ भी दिख रहा है वो भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। और भगवान का विराट रूप कैसा है? आपके एक एक रोम छिद्र से, श्रीमद् भागवत में लिखा है, आपके रोम छिद्र में से, एक एक रोम छिद्र में से अगणित, जिसकी कोई गिनती नहीं, ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं
एक एक रोम के छिद्र से। अनेक ब्रह्मांड इसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे किसी झरोखे की जाली से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दिखता है जब धूप आती है तो कितना सब के उसमें कण 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 कैसे दिखाई देते हैं, ऐसे ही एक एक रोम से भगवान के ब्रह्मांड उड़ते हुए दिखाई देते हैं। व्याख्या है विश्वरूप विश्वेश्वर। इन दोनों शब्दों का संबोधन का तात्पर्य है कि मुझे जो कुछ भी दिख रहा है वो सब आप ही आप हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही। सब रूप भी जहाँ भी दिख रहे हैं आप ही का रूप दिख रहा है और आप इस सारे संसार के ब्रह्मांड के मालिक भी आप हैं। इसलिए भगवान के लिए अर्जुन ने ये दोनों संबोधन किए हैं। तो भगवान का शरीर और शरीरी एक समान है। सांसारिक मनुष्यों का शरीर अलग है और शरीरी अलग है। शरीर जड़ है जो ये बाहर का ढांचा है और शरीरी आत्मा है और शरीर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान के शरीर और शरीरी में कोई अंतर नहीं, सब दिव्य हैं। आप ही शरीरी और शरीर के मालिक हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम। मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक है। जिधर नजर जाती है सब और अनंत है, अनंत है। आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो पेट ही पेट है। आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो चारों तरफ मुख ही मुख है। चार आपके नेत्र की तरफ देखता हूँ तो जितने मुख है उतने नेत्र है, उसके दो गुने, हर एक दो दो नेत्र है सब। तात्पर्य है आपके हाथ, पेटों और मुखों तथा नेत्रों में कोई अंत ही नहीं है, सब के सब अनंत है। पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनंत रूपम। आप चारों ओर से अनंत हैं। आप देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ से अनंत ही अनंत है। भगवान के सिवा कुछ उन्हें दिख ही नहीं रहा। वो सीमा ही नहीं समझ पा रहे कि यहाँ से शुरू है और यहाँ समाप्त है। कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं तो पहले किताब देखा कोई भी किसी चीज़ की तो उसकी देखते कितनी मोटाई है, कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है, कितना लंबा है, कितना। लेकिन भगवान के रूप का कोई अंत नहीं। तो यह श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। अब आगे का श्लोक है 17। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। तो यहाँ नीचे की लाइन में संधि है। 11-11 के 4 भाग हैं। 44 अक्षरों के ये छंद चल रहे हैं। 15वें श्लोक से 50वें श्लोक तक इसी प्रकार के श्लोक हैं। तो 44 अक्षर वाले। तो यहाँ 11-11 पर ही रुकते हैं। यहाँ समन्तात नीचे की लाइन में 2 ता हैं, 2 दा हैं। तो एक ऊपर वाला दा जो है वो आधा है और ज ल दा बनता ता है। तो यहाँ दा ता बन गया। तो समन्तात पढ़ेंगे। आगे नीचे का दा है उस पर ई की मात्रा लगा के
दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम, इस प्रकार पढ़ें। किरीटिनम, और आगे क्या देखते हैं? किरीटिनम माने मुकुट, गदिनम गदा, चक्रिणम चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए, तेजो राशिम, आपको तेज की राशि, सर्वतो यानी सर्वता, सब ओर, दीप्ति मंतम, प्रकाश वाले, पश्यामी माने देख रहा हूँ, त्वाम यानी मैं आपको कैसे देख रहा हूँ? दुर्निरीक्षयम, दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद भी कठिनता से देखे जाने योग्य आप प्रतीत हो रहे। दुर्निरीक्षण, कठिनता से देखे जाने वाले। समन्तात यानी सब ओर से, दीप्ता नलार्क द्युतिम, सब ओर से, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, द्युतिम अप्रमेयम, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, अप्रमेय स्वरूप, जिसका कोई पैमाना नहीं, जिसको नापा नहीं जा सकता, अप्रमेय, जो किसी से समानता नहीं की जा सकती। तो इसका अर्थ है, मैं आपको किरीट यानी मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म, चक्र कह दिया है तो सब उसमें आ गया, चक्र भी है, शंख है, गदा है, पद्म, चारों भुजाएं, यानी वो चतुर्भुज भी देख रहे हैं रूप से, उनको चतुर्भुज रूप भगवान का देख रहे हैं। चक्र, शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ आपको, और तेज की राशि, सब ओर प्रकाश वाले, यानी एक ही जगह से निकलना, सब ओर प्रकाश वाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा, इतनी कांति है कि उनको नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखा जा सकने वाले हैं, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ। अभी सूर्य को देखो तो कितनी कठिनता, जब दोपहर का सूर्य हो ऐसा, तो उसको इन आँखों से कैसे मुश्किल से देख सकते हैं। और भगवान का प्रकाश तो कितना प्रकाश है, दिव्य दृष्टि से भी उसे भली भांति नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। यहाँ चा लिखा है तो इसका मतलब कह रहे हैं कि सब चक्र है तो शंख, गदा, पद्म सभी कुछ उन्होंने धारण किया हुआ है, यानी विश्व रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी उन्हें दिखाई दे रहा है। तेजो राशिम, आप तेज की राशि हैं, मानो तेज का समूह इकट्ठा हो गया है। जैसे पिछली बार बताया कि एक सूर्य से कितना प्रकाश होता है, और अनेक सूर्य हो जाए तो कितना प्रकाश, हजारों सूर्य एक साथ भी प्रकट हो जाए तो भी उस भगवान के प्रकाश की क्षमता नहीं कर सकते। इसका पहले ही संजय ने वर्णन किया है। तो आप ऐसे तेज के राशि,
तो दीप्तिमंतम, आप स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं। बल्ब जल जाता है तो कितना दूर तक प्रकाश हो जाता है, और भगवान के प्रकाश से तो उनका जो जगत है, आध्यात्मिक जगत है, वही सब कुछ उसी से प्रकाशित होता है। तो भगवान के जहाँ एकदम समीप पर जब उनको देख रहे हैं तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई, सब और प्रकाश फैल रहा है भगवान का। सूर्य का प्रकाश है, पूरे संसार को प्रकाशित करता है, रोशनी देता है, और भगवान का प्रकाश तो वो चारों ओर फैल रहा है। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षयम समन्तात दीप्ता नलार्क द्युतिम प्रमेयम, ये है, इसका अर्थ बताते हैं। खूब दे दीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंधिया जाती हैं। आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं, आपको ठीक तरह से देख नहीं सकते। यहाँ पर एक आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि भी दी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्व रूप को देखने में पूरी तरह से समर्थ नहीं है। ऐसा भगवान का स्वरूप है। आप सब तरफ से अप्रमेय है, आगे है ना, द्युतिम अप्रमेयम, अपरिमित है, कोई सीमा नहीं है। किसी चीज को हम नाप सकते हैं पैमाने के द्वारा, लेकिन उन्हें किसी पैमाना भी तो भौतिक, किस पैमाने से उन्हें नापा जा सकता। अर्थात आप माप के विषय नहीं है। प्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, अनुपलब्धि, किसी भी तरह से कोई भी प्रमाण आपको बताने में समर्थ नहीं है कि आपकी क्या परिसीमा है। प्रमाणों में शक्ति भी तो आप ही की है, आप ही के द्वारा तो बनाए हैं। भगवान के द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से भी भगवान को नहीं देखा जा सकता। इसलिए सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई शक्ति से भी हम भगवान को पूरा नहीं जान सकते। कोई नहीं जान सकता। नेति नेति कहा, अंत है ही नहीं तो उनको पूरा कोई कैसे जान सकता। वो है अनंत। पूरी तरह से जितना जिसने जाना है उतना उसने गाया है, वर्णन किया है। उसी आनंद को शास्त्रों में वर्णन किया है। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते हैं। यदि जान जाएं तो वे अनंत कैसे, फिर अनंतता उनकी खत्म हो जाएगी। अब है 18वां श्लोक। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यया शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। त्वम अक्षरम, आप अक्षर ब्रह्म है। परम माने परमम यानी परम। वेदितव्यम यानी जानने योग्य। आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। आपको ही संसार जानने के लिए पुरुषार्थ करता है। तो आपको जान लिया, फिर उसके बाद जानने को कुछ शेष नहीं रहता। त्वमस्य और आप ही, अस्य माने इस, त्वम अस्य, आप ही इस विश्वस्य, विश्व के परम
परम यानी परम, निधानम यानी आश्रय है। त्वम अव्यया, आप अव्यय हैं, आप में कोई कमी नहीं आती, अविनाशी हैं। शाश्वत धर्म गुप्ता, सनातन धर्म के रक्षक हैं। सनातनस्त्वम, न के बाद सा है तो सनातन त्वम, तो आप सनातन हैं। त्वम माने आप। पुरुषो, पुरुष हैं। पुरुष का मतलब जो पूर्ण है उसे पुरुष कहते हैं, जिसमें कोई कमी नहीं। मतों में माने मैं, मतो यानी मतः मानता हूँ। अर्थ है आप ही जानने योग्य परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर माने जो जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कभी क्षरण ना हो, कभी कम नहीं होता है, जो एक जैसा रहता है। कितने संसार के कितने पदार्थों को अपने बीज के द्वारा उत्पन्न करता है, और वो जो का जो परमात्मा रहता है। संसारिक बीज डालो जमीन में, वो गाड़ते हैं और फिर उसका वृक्ष बनता है, फिर वो बीज समाप्त हो जाता है। लेकिन परमात्मा कितना संसार सब कुछ उत्पन्न करते हैं सब, लेकिन वो जो के जो है, और वही बीज है सब चीज, सब कुछ के उत्पन्न करने वाले। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। सभी के आश्रय आप ही, आधार आप ही। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की देखते हैं हानि होने लगती है, जो उनके कारक पुरुष हैं उनके द्वारा ये संसार नहीं संभलता है, बहुत अत्याचार बढ़ जाता है, तो फिर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। वही संसार को चलाने वाले सनातन धर्म के रक्षक। वही सनातन धर्म जो सदा एक सारा है, जो सभी का धर्म है। सभी का क्या धर्म है? आत्मा का क्या, सभी के अंदर आत्मा है, और सब आत्मा का क्या धर्म है कि परमात्मा की प्राप्ति करें। ये सनातन धर्म है। ये धर्म कभी बदलता नहीं है, सबका एक ही धर्म है, रास्ते अनेक हैं। तो आप ही अविनाशी है, अविनाशी सनातन धर्म, जिसका इस धर्म का कभी अंत नहीं होता। ये सदैव रहता है। सभी को ये धर्म का पालन करना है, तभी शांति है, तभी जीवन की सफलता है। चाहे किस जाति का हो, चाहे जिस वर्ण का हो, सब भगवान के ही तो संतान है। यहीं आके तो सब बटे। तो अक्षरम परमम वेदितव्यम। व्याख्या है, वेद शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महान पुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वो आप ही हैं। वो निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। ना मैं निराकार हूँ, न साकार हूँ, और भक्त की भावना के तदाकार हूँ। भक्त मुझे निराकार मानता है तो मैं निराकार से हूँ। ये जो मुझे साकार मानता है, साकार रूप से उपासना करता है, तो मैं वो जिस रूप में मुझे चाहता है मैं उसी रूप में उसके सामने आ जाता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वदा। जो मुझे जैसे बसता है मैं उसके सामने वैसे ही आ जाता हूँ। जिस भाव से बसता है, चाहे माता पिता, बंधु, सखा, पत्नी, पति, कुछ भी माने, गुरु, वो उसी रूप में आ जाता। तमस्य विश्वस्य परम निधानम। देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय, आधार आप ही हैं।
आप ही से उत्पत्ति है, आप ही में स्थिति है और आप ही में लय है। तो इस तरह आप ही संसार के परम निधान हैं। यहाँ पर अर्जुन सगुण निराकार का वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं। तुम शाश्वत धर्म गुप्ता। अभी कहा है जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, इसकी अभी थोड़ा सी चर्चा इसका हुआ है अभी तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते। कितनी बार लिए भगवान ने अवतार, रावण के समय में, कंस के समय में और सतयुग में। ये तो लीला करने के लिए शरीर धारण किया, बाकी तो अनेक अल्प अवतार में है, नरसिंह है, जैसे कच्छप है। तो ये सब समय समय पर थोड़ा सा कार्य था, थोड़ी देर करके फिर अपने धाम चले गए। अव्यय सनातनस्त्वम पुरुषों मतों में आप अव्यय हैं, अविनाशी हैं, सनातन हैं, आदि रहित हैं, यानी आपका कहीं से आरंभ नहीं प्रतीत होता, यहाँ से शुरू है। सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अब है एक और 19वां। अनादि मध्यांत मनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। यहाँ ऊपर की लाइन में 11 के बाद संधि है, तो वीर है, वहाँ पर 11 होता है और उसके बाद माँ है, माँ की बिंदी या पे लगा दी, फिर आ निकाल लिया, अनंत आगे बढ़ा गया। तो आम नीचे है आपको, अनादि मध्यांतम, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। और मध्य अनंत, माँ की जो है मध्यांतम और फिर माँ का अ निकाला, अनंत वीर्यम, अनंत प्रभावशाली है। फिर वीर्यम, फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, आप अनंत भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम, आपके सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। दीप्त हुताश वक्त्रम, नीचे की लाइन में प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले हैं, सबसे आग निकल रही, तेज मुख है। स्व तेजसा, अपने तेज से, विश्वम इदम, इदम माने इस, विश्वम यानी विश्व संसार को, तपंतम तपाते हुए देख रहा हूँ। सब जब इतने प्रकाश निकल रहा, अग्नि निकल रही मुख से, तो सभी जैसे उन्हें लग रहा है बहुत ताप बढ़ रहा है, सब विश्व इससे तप्त हो रहा है। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। अनादि मध्यांत कि आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आपकी कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, सब ओर से आप सब तरफ आप ही दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं लगता कहाँ से आप शुरू हैं, कहाँ आपका अंत। अनंत वीर्यम, आप में
अपार पराक्रम, सामर्थ्य और बल तथा तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। भगवान को कोई उनके बल की कोई क्षमता ही नहीं कर सकता, उन्हें कोई पराजित फिर कैसे करेगा। तो अनंत बलशाली, कितनी भी दैवी माया हो, दैत्यों की माया हो, सब परास्त हो जाए। अनंत बाहुम, आपकी कितनी भुजाएं हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। बार बार कहते कहते थक नहीं रहे हैं अर्जुन, भगवान को देख करके बार बार उनकी रूप की चर्चा करते हैं। शशि सूर्य नेत्रम, जहाँ जाते हैं वहीं का वर्णन करने लगते हैं, जहाँ नजर जाती है। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं। इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। भगवान के नेत्र हैं, ये अलग नहीं है सूर्य चांद, तो ये भगवान के शरीर के अंग है। संसार इन्हीं से प्रकाशित होता। दीप्त हुताश वक्त्रम, यज्ञ होम आदि में जो कुछ भी अग्नि हवन आदि किया जाता है उन सबको ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले अग्नि में ही डालते हैं। स्वाहा स्वाहा करते हैं तो जिसके भी भाव से डालते वहाँ पहुँच जाता है, देवताओं तक पहुँचता है। और देवता को जो पहुँचाते हैं वो भगवान को ही प्राप्त होता है। भाव हमारा देवता का है तो हम देवता तक ही पहुँचते हैं। यदि भगवत भाव से करें तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। वो सब भगवान की इच्छा है। संतप्त करने वाले तथा संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरफ से अनंत हैं। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप है। सर्वत्र जो है भगवान है, भगवान सर्व, प्रभु ही वासुदेवा सर्वमुख। श्री राम।